नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं शाम की मुख्य खबरों के साथ। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा की जगह वर्ष 2017 में जीएसटी टैक्स लागू किया गया, जो कि आजादी के बाद प्रणाली देश में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। जीएसटी काउंसिल में केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। जीएसटी से संबंधित सभी मामलों में सहमति ली जाती है। इन सुझावों को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा के लिए रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को विदित है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा के तहत वर्ष 2017 में जीएसटी एक्ट लागू किया, जो कि आजादी के बाद कर प्रणाली में देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सोच के तहत संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है। इस काउंसिल में केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है तथा जीएसटी से संबंधित मामलों में सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल के निर्णयों के अनुरूप संसद द्वारा केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम और राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों द्वारा राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियमों में संशोधन किया जाता है। राजस्थान में इसी अनुरूप राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन किया जाकर जीएसटी काउंसिल के निर्णय के अनुरूप प्रावधान किए जाते हैं। राजस्थान विधानसभा में जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की, लेकिन असंतोष जताते हुए अंततः सदन से वॉकआउट कर दिया। हाकम अली ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि जब सड़कें खराब हो गई हैं, तो इसकी शिकायत आखिर किससे की जाए। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष केवल बहाने बना रहा है और बिना किसी ठोस मुद्दे के हंगामा कर रहा है। कमाल हो गया, ऐसा लगता है जैसे पूरी विधानसभा को ही मजाक बना दिया हो। वो मेरे लिए बात कर रहा है कि मैं बिना तथ्यों के बोल रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं मीडिया के माध्यम से संसदीय मंत्री को कि एक भी मेरा वक्त बिना तथ्यों के बता दें और मैं 1000 इनके ऐसे वाक्य बता दूंगा जो इन्होंने बिना तथ्यों के कहे। मैं कोई हवा में बातें नहीं करता हूं, जनता की आवाज उठाता हूं, राजस्थान की जनता की, और उठाऊंगा। इससे इनके पेट में दर्द होता है तो भले ही होते रहे, उसका इलाज डॉक्टर से कराएं। टीकाराम जूली के पास उसका इलाज नहीं। गदर मचा रखा है सदन के अंदर। पूरे 12 महीने में 25-30 दिन विधानसभा चलती है, उसको भी ये लोग नहीं चाहते अच्छे से चले। मैंने पहले कहा था कि हम पूरा सहयोग करेंगे। आज बताओ, हम क्वेश्चन लगा के, हमारा विधायक का क्वेश्चन, और उसका मंत्री जवाब नहीं दे, जांच नहीं कराए। मैं कहता हूं, आपकी क्या साठगांठ है उस जेजेएम के ठेकेदार से कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हो। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जेजेएम घोटाला, जेजेएम घोटाला। तो अब क्या हो गया आपके, क्यों नहीं कर रहे हो कार्रवाई? किस लिए आप सत्ता के अंदर बैठे हो? अगर हमारे नाम पे घोटालों का नाम ले लेकर आप सत्ता के अंदर आए हैं तो उनकी जांच कराइए। राजस्थान विधानसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार का वित्तीय प्रबंधन लगभग फेल है। जो सरकार अपने मंत्रियों के खर्च का अनुमान नहीं लगा पाई, इसका क्या वित्तीय प्रबंधन होगा। इसलिए मंत्रिमंडल के खर्च को लेकर सप्लीमेंट्री डिमांड लेकर आए। ये थी कि पहले ही बजट में आपने कैपिटल आउटले के प्रोविजन को काट दिया। मतलब इतना ही नहीं, सरकार अपने मंत्रियों के खर्चे का भी हिसाब नहीं लगा पाई कि मंत्री क्या खर्चा करना चाहते हैं, कितना करना उनको बजट में अलाउ करना चाहिए, ये कर नहीं पाई। और वो नहीं कर पाई, उसके वजह से तो आप सप्लीमेंट्री ग्रांट लेकर के आए। तो जो सरकार अपने मंत्रियों के खर्चे का पता नहीं लगा पाएगी, वो किस प्रकार से फाइनेंशियल डिसिप्लिन चालू करेगी, क्या राहत दे पाएगी वो गरीबों को।
राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसमें स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना को लेकर बहस हुई। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने इस योजना के लाभार्थियों को लेकर सवाल किया। इस पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बहरवा ने जवाब देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 365 छात्रों को इस योजना के तहत लाभ दिया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलने से कई छात्रों को भीख मांगने तक की नौबत आ गई। इस पर मंत्री प्रेमचंद बहरवा ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने समय पर भुगतान किया, बल्कि कांग्रेस सरकार ने तो इस योजना के लिए कोई ठोस पॉलिसी भी नहीं बनाई थी। अवेयरनेस के लिए उनको बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे और आए। धन्यवाद। हो गया आपके 3 नो। आपको बोला बोले 9 माननीय, अब कोई उत्तर नहीं देना इनका। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 हो गए भाई। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, क्या आपने समय पे उन बच्चों का भुगतान नहीं किया जिसकी वजह से उन बच्चों को वहां भीख मांगनी पड़ी? हाँ या ना में आप जवाब दें। समय पे भुगतान किया है नहीं किया? हमने बच्चों को समय पे दिया है, जो पात्र हुए उनको समय पे दिया है, जो पात्रता रखते हैं उनको समय पे भुगतान किया है। 23-24 का कब आपको भुगतान? श्रीमती सुशीला, आपका हो गया? हाँ ना में उत्तर दे दिया। अध्यक्ष जी, इन्होंने तो इसमें कोई पॉलिसी भी नहीं बनाया। आपने तो कोई परसेंटेज का बेस भी नहीं बनाया। हमने इसमें 10 हमने इसमें। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। उन्होंने सभी से इस पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाने की अपील की है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भी प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी और कहा कि प्रदेश में होली के अवसर पर किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा। जुम्मा हर सप्ताह आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। इस बार भी पुलिस प्रशासन ने इस त्योहार को शांति से मनाने के लिए पूरी तैयारी की है। देखिए, सबसे पहले तो समस्त राजस्थान प्रदेश वासियों को मेरी ओर से भी और सरकार की ओर से भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे उत्सव, हमारे त्योहार प्रसिद्ध हैं और उत्सव में कई रंग भी है और भक्ति भी है और भक्ति की शक्ति भी है और कई सेवा के प्रकल्प भी हैं। ऐसे हमारे उत्सव हैं भारतवर्ष में। मैं संपूर्ण प्रदेश को बधाई और शुभकामनाएं मैं और मेरी विधानसभा ओमेल की ओर से पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को इसी महीने मिले वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया की ट्रॉफी शासन सचिव रवि जैन ने सौंपी। चित्तौड़गढ़ जिले में होली पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और बाजार गुलजार हो रखे हैं। इसे लेकर बाजार में खूब रौनक है। रंग, गुलाल, पिचकारी के साथ कपड़ों की दुकानों पर भी जमकर खरीदारी हो रही है। युवा वर्ग अपने अपने अंदाज में होली की तैयारियों में जुट गया है। बड़े बच्चों के लिए गन स्टाइल, टैंक स्टाइल और बैकपैक वाटर गन मौजूद है। पानी की बचत के लिए स्प्रे गन और प्रेशर पिचकारियां भी बाजार में आई हैं। इलेक्ट्रिक पिचकारी बिना मेहनत के रंग उड़ाने में मदद करती है। होली को लेकर विभिन्न प्रकार के गुब्बारे और मुखौटे दुकानों पर सजे दिखाई दिए। उधर बच्चों के लिए होली पर बाजार में कई तरह के नए उत्पाद आए हैं, लेकिन गुलाल, फायर गन की मांग ज्यादा है। तो ये थे शाम के मुख्य समाचार। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।